हेल्दी फ्रेंडशिप बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बच्चे अपनी लाइफ की पहली स्किल्स अपने दोस्तों के साथ ही सीखते हैं। पेरेंट्स के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। अक्सर हम बच्चों के स्कूल, मार्क्स और फ्यूचर करियर पर फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज साइलेंटली उनके फ्यूचर को शेप कर देती है और वो है हेल्दी फ्रेंडशिप एंड पेरेंट्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन। और अगर ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा सक्सेसफुल होने के साथ साथ इमोशनली भी स्टेबल हो जाता है। एंड आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हेल्दी फ्रेंडशिप बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट घर पे मिलना जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली बात कर सके, वो क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए फ्रेंडशिप कितनी इम्पोर्टेंट होती है एंड उससे क्या क्या बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली बच्चे अपनी लाइफ की पहली स्किल्स अपने दोस्तों के साथ ही सीखते हैं, जैसे कि शेयरिंग करना, टीम वर्क करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना। हेल्दी फ्रेंड्स बच्चों को सिखाते हैं अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ वर्थ को फील करना। अगर बच्चे का फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव है तो बच्चा कभी भी पीयर प्रेशर में आकर गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, और वहीं अगर बच्चों का फ्रेंड सर्कल नेगेटिव होता है तो बच्चों को हमेशा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट फील होता है। अगर वो कुछ डिसीजन भी लेते हैं या फिर उनको कुछ अपनी बात भी रखनी होती है, डिफरेंसेस भी समझने होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनवायरनमेंट के लूप में बच्चे इस तरीके से फंस जाते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है। और कई बार पीयर प्रेशर के चलते हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बच्चों ने अपनी लाइफ में बहुत गलत डिसीजन भी लिए हैं। एंड टॉक्सिक फ्रेंडशिप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। ऐसे बच्चे जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होते हैं उनके अंदर सेल्फ डाउट, एंजाइटी और कंपैरिजन भी आने लग जाता है, जो आगे जाकर एकेडमिक्स और करियर चॉइसेस दोनों को इफेक्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए पेरेंट्स के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे बच्चे बहुत सारी चीजें फील करते हैं, जो भी उनके आसपास चलता है बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि बच्चे उन चीजों को बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेरेंट्स समझेंगे नहीं, या तो अगर हमने अपनी बात रख दी सामने तो पेरेंट्स हमें जज करने लग जाएंगे। जब पेरेंट्स ओपन लिसनर बनते हैं या फिर बनने की कोशिश करते हैं तो बच्चा अपनी बातें ओपनली रख पाता है अपने पेरेंट्स के सामने। बच्चा अपने अंदर की कंफ्यूजन को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने लगता है। और सबसे बड़ी चीज, बच्चा अपनी गलती छुपाने के बदले अपनी गलतियों से सीखने की तरफ जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेगा। और जब पेरेंट्स ओपन माइंड वाली सिचुएशन में होते हैं तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि बच्चों को गलती के ऊपर डांटने से ज्यादा सिखाना चाहिए हमें। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ करियर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ओपन कम्युनिकेशन होगा तो बच्चा धीरे धीरे इमोशनली भी स्टेबल होता चला जाएगा। जब बच्चा फ्रीली बोल पाता है तो पेरेंट्स उसकी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और स्ट्रेस पॉइंट समझ पाते हैं और प्रेशर डालने के बजाय राइट गाइडेंस दे पाते हैं। पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका अपने बच्चों के पास प्रेजेंट होना ही काफी नहीं होता है, आपको बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल भी होना पड़ेगा। जब पेरेंट्स टाइम देते हैं तो बच्चों को लगता है वो इम्पोर्टेंट है, उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होने लगता है और वो वैलिडेशन ढूंढने बाहर नहीं जाते। ऐसे बच्चे करियर को लेके काफी कॉन्फिडेंट होते हैं और वो फेलियर से कभी टूटते नहीं है। उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता, वो हमेशा नई चीजें ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे उनके पेरेंट्स हैं और अगर उन्हें कोई भी डाउट आएगा या फिर अगर कोई भी उनके सामने फेलियर आता है तो उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनके साथ चीजें डिस्कस करेंगे एंड उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। और ऐसे बच्चे लाइफ में लॉन्ग टर्म करियर के लिए प्रिपेयर होते हैं। एंड एज अ करियर काउंसलर मैं ये बात 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि करियर सिर्फ मार्क्स और डिग्री से नहीं बनता। करियर बनता है इमोशनल स्ट्रेंथ से, क्लैरिटी से और राइट गाइडेंस से, जो कि बच्चों को उनके घर पे सबसे पहले मिलनी चाहिए। और आखिरी में मैं पेरेंट्स से यही बोलना चाहूंगी कि आप बच्चों की बात सुनिए, बच्चों के साथ साथ आप उनके दोस्तों को भी समझने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा किस एनवायरनमेंट में है, उनके दोस्त किस तरीके के हैं। क्योंकि अगर आप बार बार उनके दोस्तों को उल्टा सीधा बोलोगे बिना उनके दोस्तों को समझे तो इस चीज से भी बच्चे एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को उनके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी समझाएं, क्योंकि आज का इमोशनल सपोर्ट कल का स्ट्रॉन्ग करियर बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।